द रोड चैनल की लड़ाई इस हद तक पहुंच गई कि द रोड चैनल पे सपना के लिए गंदी गंदी वीडियोस और न जाने क्या क्या फोटो डालनी शुरू हो गई। तो आखिर में इसके पीछे किसका हाथ है, कौन है मास्टरमाइंड, सब कुछ चीज़ें सामने आएंगी। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करिए, आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सपना ने अंशु को दे दिया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये द रोड चैनल जिसके नाम से था उसके नाम से तुम पैसा कमा रही हो। असल बात एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होता है, और सपना के अंदर वो चीज़ें हमने देखी हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट, जो कि उसको बहुत हर्ट करता है। कि अगर चीज़ें कोई बोल देता है ना कि हाँ ये तुमने मेरा खाया है या तुमने फलाने का खाया है, तो सपना उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती है कि भाई मैं अपना खाती हूँ और तुमको अगर है तो तुम अपनी चीज़ें ले जाओ। वही चीज़ें द रोड के साथ हुई। उस पर सपना वीडियोस भी डाल रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने क्या, ससुराल के तरफ से कुछ लोगों ने फेक कमेंट किया और सपना ने वो चैनल अंशु को दे दिया। और अंशु ने बोला कि मेरे पास आया ही नहीं है, भाभी झूठ बोल रही हैं। एक चीज़ है कि अंशु का अब जो चेहरा है एक्सपोज हो चुका है, और यहाँ पर मैं अंशु का भी बात नहीं करूँगी। अंशु के जो चेहरे के पीछे है ना, वो किसी और का मास्टरमाइंड चल रहा है अंशु को फ्रंट कैमरे पे रख के। सबसे बड़ी बात कि वो इसलिए फ्रंट कैमरे पे कि वो अभी छोटी है और उसके नाम पे हम बहुत अपना बड़ा गेम खेलेंगे और उसको कोई नहीं बोलेगा। अगर अंशु एक बार बोल दी तो लोग सपना को ट्रोल करेंगे कि अरे वो तो अभी छोटी है, उससे क्या लड़ाई करना। वही बात हो रहा है। अंशु का खुद का दिमाग नहीं है, वो उसके पीछे मास्टरमाइंड उसके फैमिली का है। अब अंशु ने जब बोल दिया कि द रोड मेरे पास नहीं है, उसके बाद से खुद अपना सपना गंदी वीडियो तो डालेगी नहीं। सोचने वाली बात है। द रोड चैनल का सारा वीडियो डिलीट करके अंशु को दे दिया गया पासवर्ड सहित, लेकिन अंशु ने बोला कि भाभी पता नहीं, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि आप झूठ क्यों बोल रही हैं, मेरे पास कोई चैनल नहीं है। ऐसे ही जब निगेटिव कमेंट अंशु ने लाइक किए थे तो उस टाइम पर भी झूठ बोला था अंशु ने कि मेरा चैनल हैक हो गया है। मतलब एक सफ़ेद झूठ झूठ झूठ। अंशु सिर्फ और सिर्फ जब से अलग हुई है तब से झूठ ही बोल रही है। तो क्या ये प्लान का एक हिस्सा था अंशु को घर से निकालना, फिर सपना को मजबूर कर देना कि घर से वो खुद ब खुद चली जाए, उसके बाद अंशु का सबसे मिल के गेम करना, ये सब एक प्लान का हिस्सा था। अंशु को वो चीज़ें अच्छे तरीके से पता थी कि हमको यहाँ से भेजा जा रहा है, तो इसके पीछे भाभी को हटाने का पूरा प्लान है। और उसके बाद से अंशु इस कदर बदली कि पूछो नहीं, है ना। तो ये चीज़ें लोगों को अब समझ आ रही हैं, दिमाग में है कि अंशु के पीछे किसी और का मास्टरमाइंड है। लेकिन शर्म आती है ऐसी फैमिली के ऊपर कि अपनी ही बच्ची को यहाँ पर एक मोहरा बनाकर सामने वाले के सामने लड़वाया जा रहा है। अब यहाँ तक बात आ गई है कि कल मैंने लाइव देखा, कल या परसों का था, कल ही का था शायद, कंफर्म कर देना आप लोग। कोई भी एक औरत हो, अगर उसके चरित्र पे दाग लगेगा तो वो औरत कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। अंशु कल से लेके अभी तक कोई सफाई नहीं दी है, तो कहीं ना कहीं अंशु का इसमें कोई तो फॉल्ट है भाई, नहीं तो कोई भी इंसान हो तुरंत उसका जवाब देता है। और कल से कोई जवाब नहीं है, क्योंकि द रोड चैनल पे सपना की गंदी वीडियोस एडिट करके डाली गई है। वो एडिट करके डाली गई है, मतलब हद है। अगर अंशु ने ये खुद तो नहीं किया, देखो अंशु और लोगों ने, उसके परिवार ने मिलकर ये किया है। और परिवार में जो एक अंशु का भाई है, जो बड़े पापा का या उसका खुद का नहीं भाई है, शायद बड़े पापा या चाचा का लड़का है, वो शुरू से ही सपना के पीछे पड़ा हुआ है, सपना को गिराने के लिए। इतनी क्या जलन है सपना से कि इस हद तक लोग गिर गए अंशु के फैमिली वाले। मुझे ये नहीं समझ में आता यार, तुम्हारे घर में भी बहन बेटी है, अगर तुम्हारी बेटी के साथ में ये होगा तो कैसा लगेगा। सिंपल सी बात है, कर्मा इज बैक।
आप दूसरे की बहन बेटियों की इज्जत उछालोगे, दूसरे की बहन बेटियों को नहीं समझोगे ना, तो ये कर्मा आपके ऊपर जरूर आएगा। और आपके घर में बखूबी आपकी बहन बेटियां हैं। और अंशु न जाने ऐसा क्यों कर रही है दूसरों के कहने पे, ये तो अब अंशु ही जाने। लेकिन एक इंसान कब तक बर्दाश्त करेगा? बच्ची के नाम पे सिंपैथी कार्ड खेलने का एक जो जरिया है ना, वो अच्छे तरीके से खेल रहा है। क्योंकि अंशु के ऊपर कुछ भी गलत बोलेगी सपना तो गालियां पड़ेंगी लोगों की कि देखो सबको तो कर दी, अब अंशु को भी नहीं छोड़ रही है। तो चीजें दिख रही हैं प्रूफ के साथ। हमने देखा कि सपना के मोबाइल में द रोड चैनल है ही नहीं, जिसको झुठलाने के लिए अंशु ने कम्युनिटी पोस्ट डाल दिया। और उसमें अंशु का नंबर और सपना के ससुर का ही नंबर है, जीमेल आईडी है ये, और किसी का नहीं है। अगर सपना लॉग इन करती है तो उसका ओटीपी इन दोनों के मोबाइल पे जाएगा। तो झूठ और सच तो यहीं पर पकड़ा गया। लेकिन एक चीजें हैं कि सपना लीगल जा रही है और लीगल जाना भी चाहिए। क्योंकि लीगल से क्या होता है ना कि आप जो मुद्दा है उसके तह तक जाते हो। अगर सपना आज बैठ गई तो सपना को न जाने कितने कितने अभी बदनामियों का सामना करना पड़ेगा सपना को गिराने के लिए। बाकी सपना ने अपनी लाइव में बोला है कि मैं लीगल जा रही हूँ। अब क्यों नहीं आ रही है अंशु इस बात को झूठ हलाने के लिए, जो द रोड चैनल है। यार एक इंसान अपना खुद वीडियो क्यों डालेगा, खुद अपना गंदा एडिट करके वीडियो क्यों डालेगा? तो जाहिर सी बात है सपना के हाथ में वो चैनल नहीं है। अगर सपना के हाथ में रहता तो वो वीडियो या ऑडियो डिलीट हो गया, ऑडियो नहीं है वीडियो फोटो डिलीट हो गया होता। लेकिन अभी तक डिलीट नहीं हुआ है। उतना बड़ा चैनल द रोड, जो कि सूरज भाई और राजवीर जी ने उसको खड़ा किया था। पहले सूरज भाई और उसके बाद राजवीर भाई ने, उनकी मेहनत थी। और उस चैनल के साथ इस तरह से खिलवाड़, ये क्या हो रहा है? चैनल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये खिलवाड़ कोई और नहीं, अंशु और अंशु का परिवार मिलके कर रहा है। जिसमें अंशु के जो बुआ फूफा है, सपना के सास ससुर है, इनकी मिली भगत है। पूरी फैमिली मिल गई है सपना को गिराने के लिए। क्या ये सास ससुर को नहीं दिख रहा है कि उनकी बहू के लिए क्या किया जा रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो यानी वो भी प्लान में शामिल है। एक ससुर अपनी बहू को इस तरह से नंगा देख के खुश हो रहा है, मुंह बंद कर रहा है। दूसरा कोई होता ना तो चाहे जितनी भी आपस में रंजिशें होती, अपने घर की बेटी बहू के लिए इस तरह से अगर वीडियो ऑडियो डाली जा रही है, एडिट करके इमेज डाला जा रहा है, तो वो ससुर को थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए कि आवाज उठाए। लेकिन नहीं, क्योंकि सब लोग मिले हुए हैं इस प्लान के हिस्से में, सब लोग हिस्सादार बने हुए हैं। तो देखते हैं कि सपना लीगल जाती है कि नहीं। क्योंकि बस मुंह से बोल देने से नहीं होता है, जनता को बता देने से नहीं होता है। एक्चुअल में सच में अगर सच में गलत हो रहा है सपना को, तो सच में लीगल जाना ही चाहिए। क्योंकि बहुत गलत है। इस तरह से तो कोई भी उठेगा और किसी भी लड़की की इज्जत को हनन करके सोशल मीडिया पर रख देगा। यार सोशल मीडिया इतना गंदा कैसे होता जा रहा है? सोशल मीडिया पे ये चीजें किसी को मतलब मिलनी नहीं चाहिए। ये अधिकार किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई डालने की कोशिश भी करता है ना, तो यूट्यूब क्या करे कि इस गंदगी को अपलोड ही ना करे, अपलोड ही ना करे, उसका ऑप्शन ही ना दे अपलोड होने का, अगर कोई चीजें गंदगी है तो। लेकिन ये लोगों को एक ऑप्शन मिलता है, अधिकार मिलता है, और उस अधिकार का नाजायज उल्लंघन करके लोग किसी भी बहन बेटी के चरित्र के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़ करके सोशल मीडिया पर नंगा कर देते हैं। और ये हमारे समाज के लिए धीरे 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 एक जहर बनता जा रहा है। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी बहन बेटियां हर दिन हर रोज कोई ना कोई अपने आप को खत्म कर रही हैं और खत्म करेंगी। यही तो है, मेंटली हरासमेंट करना, उसका शारीरिक शोषण करना। ये चीजें क्या है? किसी की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो वो अपनी इज्जत के लिए क्या करेगी कि भाई हमारे पास तो कोई सच्चाई है ही नहीं और ये मैं हूं ही नहीं, तो अपने आप को ही खत्म कर दूं। गलत चीजें हैं। और अंशु अगर इसके पीछे अंशु है पूरी की पूरी, तो फिर वो चाहे कोई भी हो, यार ये गलत है। अगर तुमने ऐसा किया है तो तुम्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए। अगर नहीं तो किसी के कहने पे कह रही हो तो तुम्हारा खुद का एक सेंस होगा कि तुम भी एक लड़की हो, और कल के डेट में अगर तुमने सपना के साथ किया है तो तुम्हारे साथ भी ये हो सकता है।
कोई भी कर सकता है, क्योंकि ये कर्मा है। जैसा आप करोगे जिस किसी के इज्जत के साथ, वैसा आपकी इज्जत के साथ होगा। तो थोड़ा सा ये दिमाग में सोच के कोई चीज को करना चाहिए। चलो ठीक है, एक पक्ष विपक्ष होता है, बातों से आप किसी को हराओ ना यार। कि आप अगर हरा नहीं सकते, उसको झुका नहीं सकते, तो आप उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर दो, ये गलत है। और यही चीजें हो रही हैं। सारा पैतरा आजमा दिया गया सपना के ऊपर, लेकिन सपना झुकी नहीं, आगे ही बढ़ रही है। सपना का कहना है कि गाड़ी भी खरीद लिया, अब तो ये घर भी खरीदेगी। तो सच बात है, सपना को झुकाने के बजाय अगर झुका नहीं पाए तो उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर लिए। और इसके लिए भाई लीगल एक्शन होना चाहिए। बाकी देखते हैं सपना क्या करती है। इसी के साथ वीडियो को करते हैं यहीं पर बाय बाय।